तारीख से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है मैं देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर वहाँ गया तो मैं तारीखी एतबार से चीज़ें देखूँगा। मैं कुतुब मीनार देखूँगा, मैं वहाँ का मुंबई देखूँगा कि कैसा है, वहाँ की ट्रेन्स में बैठ के देखूँगा कैसी ट्रेन्स हैं वहाँ की। और मैं ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ लेना लाजमी चाहूँगा क्योंकि मैं एक देसी बंदा हूँ। मैं उनकी रात को मैं देखूँगा कि मैंने सुन रखा है कि दिल्ली से नाश्ता करें और लाहौर में जो लोग खाना खाएं उनको ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। तो मैं दिल्ली और लाहौर दोनों, मेरी तो कोशिश होगी कि मैं सुबह दिल्ली में देखूं और रात लाहौर में देखूं। ईमानदारी जो है वो ना इंडिया में कूद कूद के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आप फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहाँ भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड है। हमें अपनी इतनी निगबोर से खतरा नहीं है जितना हमें आपसी जो है वो सूबाई लड़ाइयाँ जो हैं उनसे खतरा है। अब कराची में देख लें, वहाँ पे मुहाजिर सिंधी कितना बड़ा मसला अभी तक बंदा आ रहा है और बड़ी जो है वो अवाम जो है इसमें जो है वो चरी मारी गई है। और इवन अब मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी कि आई थिंक कच्चे के इलाके में गए हुए थे लोग और वहाँ पे पुलिस के जो जवान थे उनको पकड़ कर जो है वो मारा है। वो इवन इसलिए कि उनके जो ID कार्ड है उस पर लिखा होता है कि दिस फ्रॉम पंजाब। अहमद जावेद साहब पिछले दिनों जब पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर भी उन्हें इज्जत दी। तो यहाँ के लोग जो हैं, अब जाकिर नाइक आ रहे हैं, चंद एक दिन में आ जाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तानी उन्हें इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो नहीं कह रहे इंडियन आ रहा है। भाई ने बात गलत की, मैं बिल्कुल ठीक बात की, मैं तो एग्री करती हूँ, मैं तो एग्री नहीं, आप एग्री करें, आपका अपनी ओपिनियन है, मैं एग्री नहीं करता कि मतलब कि ये आप नेशनलिज्म के नारे आप मोटो लगा रही हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे में बिल्कुल एतराज़ नहीं। आप मेरे साथ आए, किसी भी इदारे में आए, सिंधी बलोची पठान एक साथ बैठे हुए एक साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे यूनिवर्सिटी में आए, हम एक साथ एक क्लास में बैठे हुए काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर हमने इंडिया और पाकिस्तान का कई पहलों पर मुआवजा किया है। कभी हम IT का मुआवजा करते हैं, कभी साइंस का, कभी एजुकेशन का। कई पहलुओं पर हमने इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा किया है। लेकिन कहते हैं कि इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। तो आज हम हिंदू मुस्लिम को एक तरफ रख कर पाकिस्तान के अवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुल्क के लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, इंडिया के या पाकिस्तान के। किस मुल्क के लोग ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा हुनरमंद हैं, ज़्यादा लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक, आपने मेरा टॉपिक सुन लिया है। आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो मुल्कों के लोगों के दरमियान। आज हमने तमाम सेक्टर्स को साइड पे रख दिया है, साइंस, एजुकेशन, IT। इंडिया चांद पे गया, पाकिस्तान ज़मीन पे क्या कर रहा है। आज सिर्फ बात कर रहे हैं लोगों के दरमियान कि किस मुल्क के लोग ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा काबिल हैं, किन में ज़्यादा इंसानियत है। तो मैंने सोचा कि आपसे अच्छी डिस्कशन कौन कर सकता है इस टॉपिक पे। खूबसूरत मौजू रखा है और आपने खुद ही एक बात कही जो बड़ी खूबसूरत और अहम बात थी कि इंसानियत जो है उसका किसी मज़हब से, किसी सरहद से, किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं होता। वो हर इंसान के अंदर बेसिक कॉमन सेंस जैसे होती है वैसे इंसानियत होती है। अगर लोगों की बात की जाए तो देखें, मैं अभी कल परसों भी दोस्त के साथ बात कर रहा था कि फ़िरोज़ वाला के करीब जब हम जाते हैं तो उस तरफ जो है इंडिया है, इस तरफ गंडा सिंह के इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है। और उधर लोग रहते हैं उस लाइन के, उस बॉर्डर के पार, उनकी शक्लें भी हम जैसी हैं और इधर जो रहते हैं इनकी शक्लें उन जैसी हैं। और जो उधर रहते हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं, जो इधर रहते हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं। तो इन लोगों में फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो एक लाइन का है। मुझे यकीन है कि अगर मैं इधर से उधर जाऊंगा तो वहाँ पे भी सुबह 6-7 बजे जो है मुझे लस्सी, पराठे, अंडे और हर तरह की वो चीज़ जो मैं खाता हूँ मुझे मिलेगी। अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी मिलेगी। ये बड़ा आपने टफ सवाल मेरे लिए बड़ा मतलब कंफ्यूजन का है। आपकी मोहब्बत है ना शारिक, कि आप वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के साथ जो है वो उनमें मुशाबत पा रहे हैं। मैं समझता हूँ वो भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी। मुझे तो मतलब करीब की बात अगर कर लें तो उसके अलावा हम सब जो है अगर देखें कि मैं इसलिए कहूँगा हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटैलिटी जो है वो लाहौर की हो, पंजाब की हो या पाकिस्तान की हो, वो दुनिया भर में पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी की वजह से जाने जाते हैं। बड़े अच्छे मेज़बान होते हैं। इसकी मिसाल अगर कोई इंडिया के लोग अगर देख रहे हैं तो सिख यात्री जो है हर साल यहाँ पर आते हैं। जब वो अनारकली के अंदर आते हैं तो एक नहीं 101 ऐसे वाक़यात हैं। दुकानदार उनसे पैसे नहीं ले रहे, दुकानदार उनको खाना खिला रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं। तो इस तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो मैं यकीन रखता हूँ कि यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैं इंडिया के लोगों को बुरा नहीं कह रहा क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है। तो मैं बगैर किसी को जाने, बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी के साथ मिले मैं राय नहीं दे सकता। लेकिन मेरे अभी तक का जो मैंने अपने लोगों को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी वहाँ से आता है,
यहाँ पर मतलब वहाँ को कोई एक्टर आता है, अहमद जावेद साहब पिछले दिनों जब पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर भी उन्हें इज्जत दी। तो यहाँ के लोग जो है, अब जाकिर नाइक आ रहे हैं, चंद एक दिन में आ जाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तानी उन्हें इस्तकबाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी तो नहीं कह रहे इंडियन आ रहा है। पाकिस्तानी ये चीज़ें नहीं देखते, पाकिस्तानी अपने मतलब की बात देखते लेकिन हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कहा जाता है कि जो मुल्क या कौम है वहाँ की आवाम से मिलकर बनता है। ये तो आपने बात की ना हॉस्पिटैलिटी की, लोगों की नेचर की, अब थोड़ी काबिलियत की बात करते काबिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या नहीं है, किस काबिल नहीं है पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जिस शोबा में जाते हैं कोशिश करते हैं, सर मारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कुछ रिसोर्सेज हमारे जो हैं इस तरह के हैं, मैं हुकूमत को ब्लेम करूंगा तो ठीक है, क्योंकि हुकूमत हमें इस तरह सपोर्ट नहीं करती। आपने पाकिस्तान में एक नहीं 20 ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने पानी के साथ इंजन चला दिया, पानी के साथ गाड़ी चल जाना एक मौजज़ा कह लें, अजूबा कह लें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत काबिल और हुनरमंद लोग हैं, मौके नहीं मिल उस तरह पजीराई नहीं मिलती। लोग यहाँ पे भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो वो जानते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से वो रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलती। आप यही देख लें कि पाकिस्तान में हमारे जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल यही है कि पाकिस्तान में मैं बात को नहीं करता, पाकिस्तान में ऐसा ही है कि जैसा लोग जो है ना उनको पजीराई हुकूमती सतह पर नहीं मिलती, इसलिए वो टैलेंट दबा नज़र आता है। पाकिस्तान में आप देखें सुर्ख क्षेत्र होता है जब, तो जितने पाकिस्तानी ज़्यादातर जीते रहे हैं, उसमें आप देखें दुनिया के जो टॉप सिंगर्स हैं उनमें राहत साहब का नाम आता है, उनमें इस वक्त मौजूद जो हैं उनमें उनका नाम आता है, शफ़क़त अमानत का नाम आता है, उसका आतिफ असलम का नाम आता है। तो पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान वही बात है कि जब दुनिया के साथ अगर कम्पीट करना है तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में आईटी में पीछे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद का जो पाकिस्तान का दौर है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। हम जो है वो सफ़ों से पेपर से जान छुड़ा के हम डिजिटल हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे जो पटवार खाना निज़ाम था वो सारे कागज़ पे होते थे, लेकिन अब डिजिटल हो गया है, खिदमत मरकज़ बन गए हैं, लाइसेंस आपको ऑनलाइन मिल जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो पाकिस्तानी जो है इस लिहाज से भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आपने बोला कि मैं कभी इंडिया गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर लाइफ में कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले या मौका मिले कि भाई आप जाएं इंडिया घूम के आएँ, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? और अगर जाना चाहें तो कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे? इंडिया की हुकूमत जो है एक फजूल हुकूमत है, जो कि पाकिस्तानी के लोगों पाकिस्तानियों को राइट नहीं देती कि वो दुनिया घूम सके। यहाँ वो नहीं आते सिख यात्री, और लाहौर दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, लाहौर दुनिया का मेरा पसंदीदा, मेरा महबूब तरीन शहर है। यहाँ वो लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, हम उन्हें रहने देते हैं, वो आते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ख़रीदारियाँ करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया नहीं जा सकता, वीज़ा ही नहीं आप देते। क्यों? ये आपकी हुकूमत नहीं है। मैं इंडियन लोगों है ना, क्या डरते हैं भाई, उनके नहीं है, वो लोग दहशतगर्दी नहीं करते, सारा कुछ है। वो कहते हैं पाकिस्तान करता है। अभी भी यूएन में एक इंडियन कहानी है सब। अभी भी यूएन के अंदर एक इंडिया की यंगस्टर ने पाकिस्तान को पिछाड़ दिया इसी बात के ऊपर। नहीं, वो कौन क्या पछाड़ेंगे, इनका लेवल है हमें पछाड़ना। आपने वो देखा, आपको याद है जब इमरान खान यूएन में खड़ा हुआ था, क्या बात की थी? किसी बंदे ने आंख भी उठा के देखा था? लीडर थे, लीडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहाँ के मेरा वहीं पे है कि आप इंडिया जाना चाहेंगे या नहीं? इंडिया जाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। मैं मीर अनीस के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, मैं मिर्ज़ा गालिब आपको बताया वहाँ जाना चाहता हूँ, अजमेर शरीफ देखना चाहता हूँ, मैं आगरा वो मोहम्मदी मस्जिद जो है दिल्ली की वो देखना चाहता हूँ, मैं आगरा का ताजमहल देखना चाहता हूँ। गर्ज़ ये है कि तारीख़ से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है मैं देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर वहाँ गया तो मैं तारीख़ी एतबार से चीज़ें देखूँगा, मैं कुतुब मीनार देखूँगा, मैं वहाँ का मुंबई देखूँगा कि कैसा है, वहाँ की ट्रेन्स में बैठ के देखूँगा कैसी ट्रेन्स हैं वहाँ की, और मैं ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ लेना लाजमी चाहूँगा, क्योंकि मैं एक देसी बंदा हूँ। मैं उनकी रात को मैं देखूँगा कि मैंने सुन रखा है कि दिल्ली से नाश्ता करे और लाहौर में जो लोग खाना खाएं उनको ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। तो मैं दिल्ली और लाहौर दोनों, मेरी तो कोशिश होगी कि मैं सुबह दिल्ली में देखूं और रात लाहौर में देखूं। आपकी बातें सुनने के बाद अब मेरा भी दिल करे मैं भी इंडिया चली तो जाऊं। ज़रूर जाना चाहिए, और इंडिया की हुकूमत को चाहिए कि जो लोग व्लॉगर्स हैं, जो फूड के शदाई हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, कम अज़ कम उनके लिए कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि उनको वीज़ा होना चाहिए। कम अज़ कम वो जगहें देख सकें जिनकी उनको चाहत है। वीज़ा फ्री एंट्री कर दें। आप ये देखें ना, यहाँ से 60 किलोमीटर पे बॉर्डर है, बहुत सारे इंडियन पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया घूमना चाहते हैं। हमने तो कर दी है, हमने तो कदम बढ़ाया, करतारपुर राहदारी बनी है और वहाँ के लोग अपनी मुकद्दस मकाम पर आ रहे हैं। हमने एक कदम बढ़ाया है, इंसानियत के लिए बढ़ाया है।
मज़हब के नाम पर जो लोग मजहबी हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये गनीमत है। देखें, किसी शख्स के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है मुसलमान के लिए? काबातुल्लाह देखना, खाना काबा जाना। तो वो लोग जो हैं उनका जो सबसे मुक़द्दस मकाम है, हमने उनके लिए वो रास्ता हमवार किया है कि वो आएँ और बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज का जो जन्म स्थान है या जो उनका वो लास्ट पॉइंट है उनका, वो आगे देखें। तो लोग देखते हैं, बहुत सारे हिंदू यात्री आते हैं, हम कवरेज करते हैं। इस्लामाबाद जाके जो उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाके भी हमने देखा है कितने हर साल मतलब बहुत सारे हिंदू आते हैं, सिख आते हैं। ये यहाँ पे जो झेलम के पास सकवाल वाली साइड पे वो कटासराज मंदिर है, मैं उसी की बात 5000 साल पुरानी उसकी तारीख जो है, तो वो लोग देखने नहीं आते। मैंने भी वो देखा हुआ है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन जो मशहूर मकामात हैं देखे हुए हैं तारीखी। तो वहाँ पे जो जब ये लोग आते हैं, हम तो यही कर सकते हैं। अभी भी हम बुरे हैं तो फिर आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि बुरा कौन है। हम बुरे नहीं हैं, हम तो आपके लिए रास्ते बनाते हैं कि आप अपने मुक़द्दस मकामात पे आ जाएं। लेकिन आप जो हैं वो चाहते नहीं हैं शायद कि इस तरह जो आप समझते हैं कि दिलों पे जो गर्द है वो गर्द जमी रहे। लेकिन इसके लिए हुकूमत इंडिया जो है उसको सोचना पड़ेगा कि यहाँ के लोग जो हैं उनको भी हक है कि वो आप दुनिया यकीन करें शारिक, मेरे बहुत सारा है ना ऐसे लोग मुझसे रब्ता करते हैं जिनके 10 साल पहले या 5 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया से हुए थे। अब दोबारा उन्हें इलाज के लिए इंडिया जाना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें वीज़ा नहीं मिल पा रहा। यकीन करें मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है कि वो इंडिया जाना चाहते, अपने प्यारों का इलाज करवाना चाहते हैं। और हर साल पहले आपको याद होगा हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी इंडिया जाते थे ट्रांसप्लांट्स के लिए। अभी 2014 मेरे ख्याल में 2015 या 16 में आखिरी जो वो ग्रुप गया था जो अजमेर शरीफ गाड़ियाँ जाती थी, तो हमने कदम बढ़ाया। अब उनकी बारी है, वो देखते हैं वो क्या करते हैं। वो तो फिल्में बनाने से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती। उनके पास शायद और कोई कंटेंट नहीं है, वो भी फिल्में भी पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने बनानी है। तो फिर भी हम बुरे हैं। हम भी तो उनके खिलाफ बनाते हैं ना, हम भी तो करते कितनी बनाई हैं बताइए? बनाते तो है ना, हमारे भी जो एजेंट्स होते हैं। एक बताएं कि कौन सी हमने बनाई है इंडिया के खिलाफ? एक का नाम बताएं मुझे नाम नहीं याद है। गदर से लेकर तो आज तक ये जो उन्होंने लास्ट बनाई थी वो मजनू कोई इस तरह, वो सारी ही हमारे खिलाफ बनाते हैं। तो आपके पास कंटेंट लगता है ख़त्म हो गया। अगर आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया इंडिया के पास, तो साउथ इंडियंस के पास चले जाएं, उनके पास कंटेंट पड़ा हुआ है, उनसे कुछ ले लें। पाकिस्तान के खिलाफ फिर कहते हैं हम बुरे हैं, हमारे दिल में नफरत है, हम लोग बुरे हैं। भाई आप बुरे हैं तो तभी तो आप पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। कुछ नया करें। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई और आप पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बना के थक नहीं दे। तो ये चीज़ें देखें, आप एनालिसिस करें कि किसके दिल में क्या है। ये नज़र आता है, हरकतों से नज़र आता है। अगर दोनों मुल्कों की बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया की, तो मैं तो कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह यह है कि ईमानदारी जो है ना इंडिया में कूद कूद के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आप फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहां भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी हायर एजुकेशन के लिए कोई जाता है तो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते लोग और उनको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है और भी दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखिए ना उनके मुल्क के कह लें कि सियासतदानों का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को इस तरह से जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि सियासत का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क को बनाने में। तो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो किसी के खिलाफ बोलता है या किसी हुक्मरान के खिलाफ कोई बात कर देता है तो उसको गायब कर दिया जाता है। तो बड़े मसाइल हैं। अगर इन मसाइल से हम बाहर आएंगे तो तभी पाकिस्तान अपने आप को उनके मद्दे मुकाबिल समझ सकता है इंडिया के, क्योंकि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी किस अवाम के लोगों में आप ज़्यादा देखते हैं? इंडिया के लोगों में ज़्यादा है लॉयल। वहाँ के लोग ज़्यादा लॉयल हैं, मतलब अपने काम को लेके भी, अपने मुल्क को लेके भी। यहाँ पर लॉयल्टी इतनी ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों में, जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो लोग जो है वो इस तरह हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, हमें बेकारी बना दिया गया है, बेकारी कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आप क्या समझ सकती हैं कि हम किस तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला किसी भी लिहाज से बनता ही नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है हर सेक्टर में, IT सेक्टर में, हर फील्ड में जो है वो इंडिया का डंका बज रहा है इस वक्त। ओवरऑल अगर बात आप दोनों मुल्क की बात करें और कंपैरिजन करें उनके पब्लिक का,
तो मेरे ख्याल में कुछ खास फ़र्क मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर आपकी अपनी ओपिनियन है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देख लें तो सब कुछ एक ही है। अलबत्ता उनकी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अपनी चीज़ों को लेकर चलने का जो अंदाज़ है और अपनी चीज़ों को डेवलप करने का अंदाज़ जिस तरह, वो इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर है। आपको लोगों में क्यों फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? क्यों आपको लग रहा है कि लोग वहाँ के और यहाँ के एक जैसे हैं? लोग यहाँ के और वहाँ के एक जैसे, लाइक डेट के यहाँ का और वहाँ का टैलेंट और पोटेंशियल एशिया के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। एशिया के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। पाकिस्तानी बच्चे भी हार्ड वर्किंग, इंडियन के भी हार्ड वर्किंग। वो अलग बात है कि इंडिया के बच्चे IT की फील्ड में अगर निकल गए पाकिस्तान से, इसकी मेन रीज़न ये है कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के नौजवान के पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि वो फॉलो करें। अगर यहाँ तक देख लें, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने मुफाद के लिए यहाँ नेट स्लो कर दिया कि IT के बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी गवर्नमेंट जो है अपने मफाद का सोचती है, लेकिन अगर हम बात करें लोगों की, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो अपने मुल्क को सबसे आगे रखते हैं। अगर हम इंडिया के लोगों से पूछें ना कि मज़हब या नेशन, तो वो कहते हैं नेशन। और हमने ये चीज़ देखी भी है कि वो लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क का नाम बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर बंदा अपने अपने फ़ायदे और अपने मफाद के लिए काम करता है, मुल्क के लिए नहीं करता। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो अगर आप कल्चर देखें तो ये बड़ा डाइवर्सिफाई है। इसमें हर प्रोविंस जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जी। और इनमें अगर एक जगहानत पाई जाती है तो वो मज़हब की है, और पाकिस्तान की बेस जो है वो मज़हब ही थी। तो हम अगर आप कंपैरिजन करें कि इंडियन से, तो इंडियन ऑब्वियसली जो है वो अपने मुल्क को सबसे पहली उनकी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो इंडिया को ही रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले थोड़े से जो है इनका इस पे जो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जज्बा बहुत है, ईमान की बड़ी ताकत है और पाकिस्तान के लिए हम मर मिटेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिसको भी मौका मिले, हर बंदा करप्शन करने के लिए, बेईमानी करने के लिए और दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठा। अच्छा, हमने इंडिया के लोगों में एक खास बात देखी, उनमें यूनिटी बड़ी है। उनके लोग एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे लोग नहीं करते। हमारे लोग बिलीव करते हैं टांग खींच के ऊपर जाने पर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान में यूनिटी जो है इसकी बड़ी कमी है। इवन आप दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, हमारी निकबर ईरान देख लें, उनकी निस्बत भी ये पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। और इंडिया जो है उसकी एक कामयाबी जो है ऊपर जा रहा है IT की फील्ड में, जिस तरह से भाई कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यूनिटी है। और पाकिस्तान की अब किस तरह से हम पाकिस्तान में यूनिटी डेवलप करें, मैं नहीं समझता। मैं भाई के आर्गूमेंट से टोटली डिसएग्री करता हूँ। भाई कह रहा था कि पाकिस्तानी पब्लिक में मतलब कि यूनिटी नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बेस ही यूनिटी पर है। इस्लाम ने हमें यूनिट का सबक दिया है, इत्तेहाद का सबक दिया है, हम इसको फॉलो करते हैं। हमारे मुल्क बनाने का बेसिक मकसद ही यूनिटी था और यूनिटी की वजह से ही ये मुल्क डेवलप हुआ। ऐसी कोई जंग नहीं हुई जिसकी वजह से मतलब कि पाकिस्तान कंट्री अलहदा हुआ हो। यूनिटी की बेस पर अलहदा, और हमने साबित किया कि हम यूनिटी है। वो अलग बात है कि आने वाले में कुछ अमल ऐसे हुए, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिसने और आवाम के दरमियान नफरत पैदा की और आवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी आज भी देख लें, पंजाबी, पख्तून, बलोच, सब सिंधी एक साथ बैठे थे एक बेंच पे। हाँ, कब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो हमारे हर सूबे में जो है लड़ाई डली पड़ी है। पंजाबी बलोची से, बलोची पंजाबी से, सिंधी पख्तून से यहाँ पे खार खाता है। जी बिल्कुल। अब इवन हमें अपनी इतनी निगबोर्ड से खतरा नहीं है जितना हमें आपसी जो है वो सूबाई लड़ाइयाँ जो हैं उनसे खतरा है। अब कराची में देख लें, वहाँ पे मुहाजिर सिंधी कितना बड़ा मसला अभी तक बनता आ रहा है, और बड़ी जो है वो अवाम जो है इसमें जो है वो बेचारी मारी गई है। और इवन अब मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी कि आई थिंक कच्चे के इलाके में गए हुए थे लोग, और वहाँ पे पुलिस के जो जवान थे उनको पकड़ कर जो है वो मारा है। वो इवन इसलिए कि उनके जो ID कार्ड है उस पर लिखा होता है कि दिस फ्राम पंजाब, और सिर्फ पंजाबी इस एक मुल्क के अंदर के शहरी जो है वो उस एक दूसरे शहरी को कत्ल इसलिए कर रहा है कि वो पंजाबी है। तो आप इससे किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये भाई ने बात गलत की। मैं बिल्कुल ठीक बात की, मैं तो एग्री करती हूँ, मैं तो एग्री नहीं, आप एग्री करें, आपका अपनी ओपिनियन। मैं एग्री नहीं करता कि मतलब कि ये आप नेशनलिज्म के नारे आप मोटो लगा रही हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे में बिल्कुल एतहाद नहीं। आप मेरे साथ आए, किसी भी इदारे में आए, सिंधी बलोची पठान एक साथ बैठे हुए एक साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में आए, हम एक साथ एक क्लास में बैठे हुए काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात रही ना कि अभी कच्चे के वाकई में उनको इसलिए कत्ल कर दिया गया, मर्डर इसी वजह से हुआ कि उसके ID कार्ड पे मतलब कि दूसरा लिखा हुआ था कि ये फ्रॉम पंजाब से हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पंजाबियों से नफरत करते। इसका बेसिक मकसद ये है कि वो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे दरमियान नफरत पैदा कर दी है अपने मुफाद के लिए, उस चीज़ ने आवाम के दिलों में नफरत पैदा कर ली। आप बराए मेहरबानी आप आवाम के लिए तो ये आवाज़ ना उठाए ना कि आवाम आपस में बैठना नहीं चाहती। हम बैठना चाहते हैं, हम खेलते हैं एक साथ, सब कुछ कर रहे हैं। रोज़ मैं हज़ारों लोगों के इंटरव्यू करती हूँ, मैं कितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है। मुझे सिंधी भी मिलता है, मुझे पंजाबी भी मिलता है, मुझे बलोची भी मिलता है, और वो बताते हैं, हर बंदा यही बात कहता है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है। हम 4
सूबों पर मुश्तमिल एक पाकिस्तान तो है, लेकिन एक सूबा दूसरे सूबे से कितनी खारबाजी रखता है आप जाके पूछें। ये तो होगी पाकिस्तान के सूबों की बात। अब थोड़ा सा एजुकेशन के निज़ाम पे बात करते हैं। आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का कोई मुआवजा नहीं है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों का आप एजुकेशन का मेयार देख लें, आप किसी 8th क्लास के बच्चे का कंपैरिजन करवा लें अपने किसी एमफिल या पीएचडी होल्डर से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना कॉम्पिटिटिव है। यार वो मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूँ कि आप जो जिस वजह से आप कंपैरिजन कर रही हैं वो बिल्कुल कंपैरिजन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो पाकिस्तान से आगे हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने उनकी हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया। हमारी गवर्नमेंट हमारी तालीम इदारों को देखो, हम मतलब कि बेहतर स्टूडेंट है, भाई का मास्टर कंप्लीट है, भाई ने अभी तक कोई मतलब की जॉब लेस है। क्या मेन रीज़न है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। वो अपने रीज़न के लिए अपने मुफाद के लिए बोलती है, वक्ती तौर पर 4 नारे लगाते हैं, बच्चों को दूध पिलाने की बात होती है, बच्चों को दूध पिलाए ना पिलाए बस नाटो ला के बच्चों को दूध और मिला तो कुछ नहीं आज तक। किस बच्चे को किस स्कूल में अभी तक दूध पिलाया मुझे ये भी नहीं पता। और दूध पिलाने का मकसद तो ये नहीं था, बल्कि होना तो ये था कि इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ओवरऑल जो भी स्कूल हैं एजुकेशन सिस्टम में उनका निसाब एक होता, लेकिन गवर्नमेंट वो तो काम नहीं कर रही। अपने मुफाद के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए काम तो बहुत अच्छे हैं, ये साबित करने में लगी हुई। इसमें अवाम बेचारे का कोई कसूर नहीं है, तो मैं तो अपनी पाकिस्तानी अवाम को डिफेंड करूँगा।